बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वन्नाज़िआति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबक़न फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अम्रा वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अम्रा यौम तर्जुफ़ु अर्राजिफ़ह तत्बअुहा अर्रादिफ़ह क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ह अब्सारुहा ख़ाशिअः यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरह अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरह क़ालू तिल्क इज़न कररतुन ख़ासिरह फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदतुन फ़इज़ा हुम बिस्साहिरह। उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर काफिरों की जान खींच लेते हैं और उनकी जो मोमिनों की जान आसानी से निकालते हैं और उनकी जो तैरते हुए जाते हैं फिर लपक कर आगे बढ़ते हैं, फिर दुनिया के कामों का इंतजाम करते हैं कि वो दिन आकर रहेगा जिस दिन वो जलजला आएगा, फिर उसके पीछे और जलजला आएगा। उस दिन लोगों के दिल खौफजदा होंगे और आंखें झुकी हुई। काफिर कहते हैं क्या हम उल्टे पांव फिर लौटेंगे? भला जब हम खोखली हड्डियां हो जाएंगे तो फिर जिंदा किए जाएंगे। कहते हैं कि ये लौटना तो सरासर नुकसान का लौटना होगा। तो बस वो एक डांट होगी, उस वक्त वो सब मैदान हश्र में आ जमा होंगे। हल अताक हदीस मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दस तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का वअहदियक इला रब्बिक फ़तग़शा फ़अराहु الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى। भला तुमको मूसा की हिकायत पहुंची है जब उनके परवरदिगार ने उनको पाक मैदान यानी तुआ में पुकारा और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है। फिर उससे कहो कि क्या तू चाहता है कि पाक हो जाए और मैं तुझे तेरे परवरदिगार का रास्ता बताऊं ताकि तुझको खौफ पैदा हो। गरज उन्होंने उसको बहुत बड़ी निशानी दिखाई मगर उसने झुटलाया और न माना। फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा। सो उसने लोगों को इकट्ठा किया, फिर बुलंद आवाज से बोला। सो कहने लगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक मैं हूं। तो अल्लाह ने उसको दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब में पकड़ लिया। जो शख्स अल्लाह से डर रखता है उसके लिए इस किस्से में इबरत है। अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस्समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा वअग़तश लैलहा وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى। भला तुम्हारा बनाना मुश्किल है या आसमान का? अल्लाह ने उसको बनाया, उसकी छत को ऊंचा किया, फिर उसे बराबर कर दिया, और उसी ने रात तारीक बनाई और दिन को धूप निकाली, और उसके बाद जमीन को फैला दिया। उसी ने जमीन में से उसका पानी निकाला और चारा उगाया और उस पर पहाड़ों का बोझ रख दिया। ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के फायदे के लिए किया। फिर जब वो बहुत बड़ी आफत आएगी, उस दिन इंसान जो मेहनत वो करता रहा याद करेगा, और दोजख देखने वाले के सामने लाकर रख दी जाएगी। अब जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को मुकद्दम रखा, तो उसका ठिकाना दोजख ही है। मन खाफ मक़ाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। यस्अलूनक अनिस्साअति अय्यान मुर्साहा फ़ीमा अन्त मिन ज़िक्राहा इला रब्बिक मुंतहाहा इन्नमा अन्त मुंज़िर मन यख्शाहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बथू इल्ला अशिय्यन कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बथू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा। और जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरता और नफ्स को बेजा ख्वाहिशों से रोकता रहा, तो उसका ठिकाना बहिश्त ही है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि उसकी आमद कब है, सो तुम उसके जिक्र की तरफ से किस फिक्र में हो? उसका मुंतहा यानी वाक़े होने का वक्त तुम्हारे परवरदिगार ही को मालूम है। जो शख्स उससे डर रखता है, तुम तो उसी को डर सुनाने वाले हो। जब वो उसको देखेंगे तो ऐसा ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में सिर्फ एक शाम या एक सुबह रहे थे।